चलिए अब आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं जल्दी से, जिसमें उत्तराखंड में शुक्रवार यानी कि कल कोरोना के 34 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2725 पहुंच चुकी है। 2700 का आंकड़ा पार हुआ। 1822 मरीज ठीक हुए। 848 एक्टिव केस हैं और दुखद बात यह कि 37 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नैनीताल में 14, उधम सिंह नगर में 13, देहरादून में 4 नए केस मामले आए। चमोली में 2 और चंपावत से 1 नया केस आया। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि कोरोना टेस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट हुआ अब सस्ता। प्राइवेट लैब में 2400 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। जीएसटी के साथ मरीज को देने होंगे 2400 रुपए। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस बात की जारी किए हैं आदेश। 4800 रुपए से घटकर यह दाम 2400 हुआ है, तो कुछ राहत जरूर प्रदेशवासियों को 4800 से 2400 का टेस्ट कराने को लेकर। बुलेटिन में आपको बताएं नैनीताल की खबर, जहां पर हाईकोर्ट ने 110 करोड़ की धनराशि पर लगाई है रोक। जिला योजना मदद में जारी राशि पर लगाई गई है रोक। सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश है, चुनाव आयोग से करें राय मशवरा। उत्तरकाशी के प्रदीप भट्ट ने दाखिल की थी जनहित याचिका और सरकार के फैसले को चुनौती दी है। 16 जून को सरकार ने जारी की थी धनराशि। उत्तराखंड राज्य में जिला योजना की धनराशि को जो जिलाधिकारियों को अधिकार दिया था खर्च करने को, और अभी 16 जून को 110 करोड़ रुपए की धनराशि शासन ने सभी जिलाधिकारियों को जारी की थी। इसको लेकर के मैंने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी और मैं माननीय न्यायालय का शुक्रगुजार हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय के प्रति कि उन्होंने आज इस धनराशि को खर्च करने पर रोक लगा दी है। अब जिलाधिकारी फिलहाल उस धनराशि को खर्च नहीं कर पाएंगे। अब आपको खबर पहुंचाते हैं पिथौरागढ़ की, जहां पर चीन सीमा से जुड़ने वाला वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के चलते जमींदोज हो गया था। और यह पहला मौका नहीं है जब वैली ब्रिज एक झटके में जमींदोज हुआ हो। बावजूद इसके पहाड़ों में वैली ब्रिज सैन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ही आपदा में भी लोगों के लिए खासी राहत पहुंचाते हैं। मुनस्यारी में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क में सेनर नाले पर बने वैली ब्रिज के टूटने का वीडियो दुनिया भर में चर्चाओं में रहा। आलम तो ये था कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से उठाया। सेनर नदी पर बना वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के कारण टूटा था और तब से ही लोगों के जहन में ये सवाल भी उठा है कि आखिर वैली ब्रिज होते क्या हैं, इनकी खासियत क्या है और कमी क्या है। असल में वैली ब्रिज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। 8 से 10 टन का वजन सहने वाली वैली ब्रिज सिर्फ 2 दिन में बनकर तैयार हो सकते हैं, बशर्ते इसके लिए जरूरी सामान मौके पर मौजूद हो। यही नहीं, पक्के पुलों की तुलना में इन्हें बनाने में खर्च भी काफी कम आता है। वैली ब्रिज तो जनरली पहले आर्मी ही यूज करती थी, बाद में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग आपदा के समय इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और ये केवल यातायात को संचालित करने के लिए किए जाते हैं। जब इसमें पूरी डिजाइन और क्योंकि ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। आपदा के दौरान जब नदी नालों को पार करना हो तो वैली ब्रिज ही लोगों की राह बनाते हैं। असल में वैली ब्रिज उन इलाकों में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं का तांडव अक्सर देखने को मिलता है। पक्के और महंगे पुल संवेदनशील इलाकों में पैसों के साथ ही समय की भी बर्बादी है और बीते दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में बीआरओ ने मात्र 72 घंटों में वैली ब्रिज बना दिया था। अब ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुर्गम इलाकों में वैली ब्रिज सेना और स्थानीय लोगों की लाइफलाइन है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ एक छोटे से